अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है आरएनए, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से और एमसीक्यूज लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो हमारे पास आरएनए है उसका जो फुल फॉर्म है वो है राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड जो है वो फ्रेडरिक मिशर ने इन 1868 में जो है डेवलप किया था या डिस्कवर्ड किया था। तो जो आरएनए है ये किससे मिलकर बना है? इट इज़ कंपोज्ड बाय राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड। ये है जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड से मिलकर बना है और इसके जितने स्ट्रैंड जो है सिंगल स्ट्रैंड होते हैं और जितने भी आरएनए होते हैं उनके जो है वो स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड होती हैं, जबकि जो डीएनए है उनके जो डबल स्ट्रैंड होते हैं। और ये जो है 4 नाइट्रोजिनस से मिलकर बना है। एक है एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, यूरासिल। तो ये जो है 4 नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बना है। और अगर यहाँ पे यू की जगह हमारे पास यूरेसिल की जगह हमारे पास थायामीन होता, टी होता, तो उसका मतलब है कि डीएनए। अब आरएनए का अगर हम काम की बात करें कि इसका क्या काम होता है, इट हैज़ प्रोटीन सिंथेसिस। इसका जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और जितने भी मैसेंजर आरएनए हैं डीएनए से मिलकर बनते हैं तो उसको हम जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जितने भी अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो जो है ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। इससे क्या होता है कि हमारे पास अगर जो डीएनए से जो है मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसलेशन में होता है कि प्रोटीन का बना फ्रॉम मैसेंजर आरएनए के, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अगर हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो एक साथ जो है रखें तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो ये है। और अगर हम इसके जो है आरएनए के टाइप्स की बात करें तो उसमें ये होता है कि एक जो टाइप्स है सबसे पहले वो है मैसेंजर आरएनए। तो इस मैसेंजर आरएनए में अगर हम देखें कि इसमें क्या होता है कि अब हम देखें कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है वो उसको क्या है, इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स। कि ये क्या करता है कि एमआरएनए का काम जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरीज करना डीएनए से और इसको जो है राइबोसोम की तरफ जो है भेजना। अब जितने भी हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स है इनकी जो अरेंजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू होती है। अब मैसेंजर आरएनए में जो है हर अमाइनो एसिड्स की जो अरेंजमेंट है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक होती हैं, जो कि मैसेंजर आरएनए के पास होती हैं। अब हम जो बात करते हैं, अब हम मैसेंजर आरएनए की जो है परसेंटेज की बात करें कि ये जो है मैसेंजर आरएनए सेल में कितने परसेंटेज होता है, ये है 3 to 4% जो है प्रेजेंट होते हैं इन सेल में। अब हम जो टाइप्स नंबर 2 की अगर हम बात करें ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है, ट्रांसफर अमाइनो एसिड्स टू साइट्स वेयर पेप्टाइड्स चेन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है ऐसी साइट पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर आप पेप्टाइड चेन्स को बनता हुआ देखते हैं। जो टोटल नंबर जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं वो तो आपको पता है कि 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने अमाइनो एसिड्स होंगे उतने जो है प्रोटीन्स जो हमारे पास जो है अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पर जो है इनकी परसेंटेज की अगर हम बात करें ट्रांसफ़र आरएनए की, तो ये हमारे पास जो है 10 to 20% जो है मौजूद होती हैं इन सेल में। अब हम टाइप नंबर 3 की बात करें राइबोसोमल आरएनए, तो राइबोसोमल आरएनए में क्या होता है, इट एक्ट एज मशीनरी, मशीन के तौर पर जो है काम करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो ये जो है हमारे पास मशीनरी जो है वो कौन है, वो है राइबोसोमल आरएनए। इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है 40 to 50% जो हमारे इट हैज़ 80% आरएनए इन राइबोसोमल प्रोटीन। जो यहाँ पे 80% जो हमारे पास आरएनए है वो राइबोसोमल प्रोटीन में मौजूद है। इट इज़ प्रेजेंट 40 to 50% इन सेल। जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए है वो 40 से 50% जो है सेल में मौजूद है। अब अगर हम इनकी लेंथ की बात करें, इन तीनों टाइप्स की, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, तो हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है इट हैज़ वेरिएबल लेंथ। मतलब कि ये बड़ा भी, इसकी जो लेंथ है वो बड़ी भी हो सकती है और इसकी जो लेंथ है वो छोटी भी हो सकती है। मतलब कि जितने अमाइनो एसिड्स होंगे उतनी ही इसकी लेंथ होगी। अगर अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे तो उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी और अगर अमाइनो एसिड्स कम होंगे तो इसकी जो लेंथ है वो भी कम होंगे। अब ट्रांसफर आरएनए के लेंथ की बात करें, इट हैज़ 75 to 90% जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन स्ट्रैंड्स में। कि यहाँ पर जो ट्रांसफर आरएनए है वो 75 to 90% न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं इन स्ट्रैंड में, आरएनए के स्ट्रैंड में। और अगर हम राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो इट हैज़ 1500 to 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन स्ट्रैंड में, आरएनए के स्ट्रैंड्स में जो है इनकी
परसेंटेज लेंथ मौजूद होती है। अब ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन लिहाज से और MCQs लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनकी जो लेंथ है, इनकी जो परसेंटेज